और हमारे एक संगठन है लाखन आर्मी, उनका भी गमछा है। हम लोग एक वक्त आएगा जब हम लोग एक ही ताकत है, बटे नहीं है। मैं किसी संगठन का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं भैया का समर्थक हूँ। अगले वाले जो भैया है हमारे सूरजपासी, उनका समर्थक हूँ। जो भी हमारे समाज के लिए कार्य कर रहा है, हमारे समाज को जगाने का कार्य कर रहा है, मैं सभी का समर्थक हूँ। हम उनकी ताकत है, वो हमारी ताकत है। ये जो पसियाना यहाँ पे लखनऊ की धरती पे इकट्ठा हुआ है, हम सब एक दूसरे की ताकत है। आपको बताना चाहेंगे ये लाखन पासी जी की धरती पे हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और बहुत ही जबरदस्त गाना हम लोग लेके आने वाले हैं समाज के लिए। देखिए, जहाँ तक होता है कि जो समाज के युवा वर्ग हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग जागरूकता फैला सकते हैं। ज़मीनी स्तर से भैया लोग अपने संगठन के तेजी से रफ्तार में, अभी जान लीजिए 5 से 6 सालों में भैया लोगों ने ये जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ हुई थी और तो लोग चले गए हैं भाई। ये भीड़ जो इकट्ठा हुई है शायद भैया लोगों की ही देन है कि हम लोग, अब सोचिए हम प्रयागराज से चले आए, ट्रेन पकड़े, सुबह उठे, वीडियो देखा, प्रयागराज से चले आए बिना फोन किए, कोई फोन भी नहीं किया था। तो ये हमारी ताकत है, ये हमारा जुनून है। हमारे समाज के युवा जो हैं, जो सोए हुए हैं, वो भी जगने का कार्य बहुत जल्द संगठन के माध्यम से करेंगे। और हमारे अंदर जान लीजिए वो शेर वाला कलेजा है कि हम लोग जब जागेंगे तो जान लीजिए उत्तर प्रदेश में तबाही मचाएंगे। एक बात ये जान लीजिए, महाराजा सुहेलदेव पासी जी के वंशज हैं। आज आप पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का डंका बजाने वाले बहुत सारे हमारे भाइयों को, बुजुर्गों को, सभी को देखा होगा। मान लो जो भी समाज के, हर समाज के लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं। हिंदू हम भी हैं, आप भी जानते हैं। हम लोग हर हर महादेव को नारा देते हैं। हम लोग संगठन और हमारे समाज के जो भी लोग हैं हर हर महादेव को नारा देते हैं। और भी हमारे कुछ साथी हैं अभी जय भीम का नारा देते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा हर हर महादेव को नारा क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो राजा महाराजा हमारे थे, वो सनातनी योद्धा थे। वो देश और धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे थे। हिंदुआ ध्वज जो आज ये पूरे भारत में लहरा रहा है, वो महाराजा सुहेलदेव पासी जी की देन है। महाराजा सुहेलदेव पासी नहीं होते तो जान लीजिए ये जो भी हिंदुत्व, अपने हिंदुत्व के बड़े बड़े ठेकेदार बन रहे हैं ना, वो कहीं जाके मस्जिद और मजारों में कलमा पढ़ने का काम करते। यही बात हमारे कुछ दिनों पहले योगेश भैया से हमने सीखा। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपके चैनल के माध्यम से आपको बता दूं। तो वो सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आज आप लोग जो बड़ा बड़ा झंडा लेके हिंदुत्व की बातें करते हैं, वो महाराजा सुहेलदेव पासी जी की देन है। उनको समझना चाहिए कि महाराजा सुहेलदेव पासी कोई थे, पासी समाज, मार्शल समाज के योद्धा थे, जिनकी देन है कि आज हम लोग हिंदू समाज के ऊपर गर्व करते हैं। तो ये बातें आपको बताना चाहूंगा। आगे महाराजा सुहेलदेव पासी के वंशज हैं, वो महाराजा थे, उनका इतिहास क्यों दबाया गया? आपको बताना चाहेंगे, जो राजा होते थे, आप मुगलों से लड़ने का कार्य अगर कोई किया है, आप अतीत में चले जाइए। अगर ओरिजिनल अगर लड़ाई किसी ने लड़ा है, हम किसी का विरोध नहीं करते, किसी समाज की आलोचना नहीं करते, लेकिन मैं अपने समाज का जो हम तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है आप गजेटियर उठा के देख लीजिए। महाराजा सुहेलदेव पासी ने सलार मसूद गाजी, जिसका सामना शायद ही अन्य समाज के राजा महाराजा नहीं ही कर पा रहे, तो मैं तो यही जानता हूँ। और गजेटियर में साफ साफ लिखा है, अंग्रेजों ने साफ साफ लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव पासी ने सलार मसूद गाजी की 1.5 लाख सेना को गाजल मूली की तरह काटे थे, क्योंकि उसका सामना कोई नहीं कर पा रहा था। 3 से 4 हजार सिपाही लेके कोई 1.5 लाख सेना का सामना कर सकता है? वो एक पासी योद्धा ही कर सकता है। आपको बताना चाहूंगा, ये है इतिहास हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी का। कहीं न कहीं पासी राजाओं का जो है पहले बहुत ही रुतबा था और बीच में जो है रुतबा को दबाया गया। और जिस तरीके से योगेश और सूरज मिल करके सूर्य की तरह चमक रहे हैं, तो पासी समाज को जगाना ही चाह रहे हैं और पासी समाज को संगठित होकर के उनको उच्च लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। पत्रकार महोदय, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। रुतबे की बात अगर आप किए हैं, तो रुतबा हम लोगों का, पासियों का कल भी उतना था और आज भी उतना है। और आज पहले के अपेक्षा आज तो बहुत ज़्यादा रुतबा हो गया है। जिस एरिया से ये पसियाना आया हुआ है ना, ये रुतबे की ही देन है कि हम लोग लाखन पासी जी की धरती लखनऊ में दहाड़ रहे हैं। हर गली चौराहे पे आज पासी पासी होती है। कोई भी जयंती होती है, किसी भी राजा महाराजा की जयंती होती है, हर समाज, हर वर्ग के लोग आज पासी राजाओं को याद करते हैं, उनके दिए हुए बलिदानों को याद करते हैं, उनको युद्ध पराक्रम को याद करते हैं। और आपको बताना चाहूँ, पासी समाज के जो महापुरुष की तलवारें हुआ करती थी, जो राजा महाराजा को करते थे, हमेशा रक्त से सजी हुई करती थी। हम लोग योद्धा समाज से आते हैं, मार्शल आए थे ठाकुर लोग लड़ने के लिए, ये कह रहे थे लखीमपुर खीरी में, और पासियों ने मारा तो 112 नंबर पतौरे में घुस के मिला रहे थे कि आओ हमको बचा लो आके। समझ रहे, 2 ठाकुर मरे थे और 2 जो है अस्पताल में जाके मर गए थे। परेटा एक गांव है हमारे पास में, विधानसभा मोहन लालगंज में। इतिहास देख लेना उसका, कौन किसको मारा था। जब इन्होंने ज़्यादा उछले हैं ना, तो इनको ख़त्म करने के लिए हम ही लोग ने अवतार लिया, और फिर उछल लें और फिर अवतार लेंगे।
और 27 में इनको टेलर दिखा देंगे, और ज़्यादा नहीं 20 सालों बाद इस सत्ता में कब्जा ना करके दिखा दिया तो योगेश पासी नाम है। विकास पासी शायर हैं, वो क्या कहना चाहते हैं पासी समाज के बारे में? तो मैं अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे समाज के युवा साथी हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए, जितना जागरूक हो सकते हैं अपने समाज के लिए, और सबसे पहले अपने परिवार के लिए, और अपने आप मजबूत बनिए, फिर अपने समाज की ढाल बनिए और अपने समाज के लिए काम करिए। क्योंकि आजकल जो हमारे समाज के लोगों को दिक्कतें आती हैं, हमारा समाज जागरूक नहीं होता है, तो 2 कारण होते हैं, एक शिक्षा और एक बेरोजगारी। तो जो साथी हमारे इस लेवल पे हमारी एज में है, वो अगर जो शिक्षा नहीं लिए हैं, तो उन लोगों से मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि भाई आप लोग बिजनेस करो, आप लोग बिजनेस करो, पैसा कमाओ, उसके बाद अपने समाज में आओ और अपने समाज के लिए दिन रात मेहनत करो, जैसे कि मैं आज 7 साल से कर